नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में खेला गया इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और सबसे रोमांचक मुकाबला। दोस्तों, टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया श्रीलंका का। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब यहां से माहौल बन गया, क्योंकि भारत की बैटिंग लाइनअप को रोकना आसान तो कभी भी नहीं होता। भारत की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल। शुरुआत में दोनों ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पारी की शुरुआत की। हर बॉल को देख समझकर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही मौका मिल रहा था गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। लेकिन दोस्तों, खेल की दूसरी ही ओवर में एक बड़ा झटका लग गया। महेश तीक्ष्णा की शानदार गेंद, शुभमन गिल चकमा खा गए और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का पहला विकेट गिरा और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 15 रन टंगे थे। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सबको उम्मीद थी कि सूर्या आज धमाल मचाएंगे, लेकिन दोस्तों, कभी कभी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। सूर्या शुरुआत से ही संघर्ष करते नजर आए। उनका टाइमिंग गड़बड़ा रहा था, गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला जैसे आग उगल रहा था। चौके छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने स्कोरबोर्ड को भागते घोड़े की तरह आगे बढ़ा दिया। पावर प्ले के खत्म होने तक भारत का स्कोर था 71 रन, सिर्फ 1 विकेट खोकर। और दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। स्कोर जब 74 रन पहुंचा तो सूर्या भी हसरंगा की गेंद पर आउट हो गए। कप्तान सिर्फ 12 रन बना पाए। इसके बाद तो जैसे झटकों का सिलसिला शुरू हो गया। स्कोर 92 पर पहुंचा और तभी अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। उन्होंने 31 गेंदों में 61 रन ठोक दिए थे, जिसमें 8 शानदार चौके शामिल थे। लेकिन उन्हें आउट किया चरित असलंका ने। दोनों अहम बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान पर उतरे तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। अब इन दोनों ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और फिर से मैच को भारत के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, तिलक और सैमसन की जोड़ी ने मिलकर चौके छक्कों की बारिश कर दी। दर्शकों को मजा आ गया। चौथे विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 66 रन जोड़ दिए। 16वें ओवर तक स्कोर 150 के पार पहुंच गया और लगने लगा कि भारत इस मैच में 200 से ऊपर का स्कोर बना देगा। लेकिन 158 रन पर एक और झटका लग गया। संजू सैमसन 23 गेंदों में 39 रन बनाकर शनाका की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या भी सिर्फ 2 रन बनाकर दुष्मंता चमीरा की गेंद का शिकार बने। अब जिम्मेदारी फिर से तिलक वर्मा और आखिरी ओवर्स में आए अक्षर पटेल पर आ गई। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए तेज रन बनाए। और दोस्तों, यही वजह रही कि भारत ने पूरे 20 ओवर्स खेलकर 202 रन बनाए, सिर्फ 5 विकेट खोकर। इस एशिया कप में यह पहला मौका था जब किसी टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार किया। यानी भारत ने इस मैच में बल्ले से इतिहास रच दिया। तिलक वर्मा 34 गेंदों में 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वहीं अक्षर पटेल ने 15 गेंदों में 21 रन ठोके। श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी में 5 मुख्य गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला। अब दोस्तों, श्रीलंका को जीतने के लिए 203 रन का बड़ा लक्ष्य चाहिए था। चुनौती कठिन थी, लेकिन श्रीलंका की शुरुआत और भी कठिन रही। पारी की पहली ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। निसंका और कुशल परेरा ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए। दोनों ने हर तरफ शॉट लगाए, चौके भी, छक्के भी और शानदार रनिंग भी की। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 25-25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया और देखते ही देखते दूसरे विकेट के लिए 127 रन जोड़ दिए। अब लगने लगा कि यह मुकाबला तो श्रीलंका बड़ी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का रंग बदलने में टाइम नहीं लगता। स्कोर जब 134 रन पहुंचा, तभी वरुण चक्रवर्ती ने कुशल परेरा को आउट कर दिया। परेरा 32 गेंदों में 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते गए। कप्तान चरित असलंका सिर्फ 5 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। फिर 163 रन पर मेंडिस को अदीप सिंह ने आउट कर दिया। लेकिन एक छोर पर टिके रहे पथुम निसंका। उन्होंने अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी। और दोस्तों, निसंका ने 53 गेंदों में एशिया कप 2025 का पहला शतक जड़ दिया। स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन भारतीय फैंस थोड़े परेशान दिखे। फिर आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने निसंका को आउट कर दिया। वो 58 गेंदों में 107 रन बनाकर लौटे। अब रोमांच चरम पर था। श्रीलंका को आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2 रन बने और मैच हो गया। टाई शनाका 11 गेंदों में 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन जीत उनकी टीम के हाथ से निकल गई। अब दोस्तों, जब मैच टाई हो गया तो खेला गया सुपर ओवर। सुपर ओवर में श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने उतरा, लेकिन भारत के युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गजब की गेंदबाजी की। श्रीलंका सिर्फ 2 रन ही बना सका और उनके 2 विकेट गिर गए। अब जीत भारत की मुट्ठी में ही। भारत की ओर से बैटिंग करने आए शुभमन गिल और पहली ही गेंद पर चौका जड़कर भारत ने सुपर ओवर का यह रोमांचक मुकाबला आसानी से जीत लिया। दोस्तों, एक तरफ भारत ने 200 का आंकड़ा छुआ
तो दूसरी तरफ निशंका ने शतक ठोककर सबको चौंका दिया। लेकिन आखिरकार बाजी मारी टीम इंडिया ने। तो दोस्तों, आप इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत की पाकिस्तान के सामने अब एशिया कप के फाइनल में जीत पक्की है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।